आपने वीडियो पे क्लिक किया है, इसका मतलब आप सीखना चाहते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरी देखना और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाली 10-15 मिनट में आपको फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के अंदर बिल्कुल भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में कि इसकी पहचान क्या होती है और इसके सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए कौन से रूल हमें फॉलो करने होते हैं। और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं अनंत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग में। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए, फ्यूचर टेंस मतलब आने वाला समय। आने वाले समय में कोई भी ऐसा काम जो लगातार चल रहा हो। ठीक है, आने वाले समय में कोई भी ऐसा काम जो लगातार चल रहा होगा उसको हम कहेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। पहचान देखते हैं इसकी। आइडेंटिफिकेशन क्या होगी। इन हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया के बाद रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। मतलब किसी भी काम का भविष्य में मतलब आने वाले समय में फ्यूचर में लगातार चलने की बात होती है, कही जाती है। जैसे सबसे पहला है हमारा, मेरा भाई मुझे कल यह किताब पढ़ा रहा होगा। माई ब्रदर विल बी टीचिंग मी दिस बुक टुमारो। देखिए अब यहाँ पे देखिए रहा होगा आया हुआ है, रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि आने वाले समय में कोई काम कर रहा होगा। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है। इसको हम प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं कंटिन्यूअस को, और इम्परफेक्ट भी बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। वे बच्चों को सुबह कहाँ पढ़ा रहे होंगे। वे बच्चों को सुबह कहाँ पढ़ा रहे होंगे। सुबह का मतलब जैसे मान लो अब शाम हो रखी है या दोपहर है, तो आने वाले सुबह की बात है। कहाँ पढ़ा रहे होंगे, आने वाले सुबह की। वेयर विल दे बी टीचिंग चिल्ड्रन इन द मॉर्निंग। सेंटेंस अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है तो उसको बनाने के लिए हमें कुछ रूल फॉलो करने होंगे। सबसे पहला आता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, और फिर उसके बाद हमें लगानी है बी। ठीक है, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है बी, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट फर्स्ट, फिर सेकंड, उसके बाद अदर वर्ड और उसके बाद फुल स्टॉप। उसके बाद आता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है जिसमें नहीं आया हुआ है तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद विल या सेल और उसके बाद नोट लगाएंगे। ठीक है, कुछ बच्चे गलती करते हैं, विल या सेल उसके बाद बी और उसके बाद नोट लगाते हैं। ऐसा नहीं करना है, विल या सेल के तुरंत बाद ही नोट आएगा। ठीक है, विल या सेल उसके बाद नोट, फिर बी, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट फर्स्ट, फिर सेकंड और फिर अदर वर्ड, बाद में हमारा फुल स्टॉप। नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव फर्स्ट। इंटरोगेटिव फर्स्ट में क्या करेंगे, विल या सेल सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नोट बी, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट सेकंड, फिर अदर वर्ड और फिर क्वेश्चन मार्क। अगर हमारा सेंटेंस में नोट नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, केवल इंटरोगेटिव ही है, तो हम नोट को स्किप कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर इंटरोगेटिव सेकंड सेंटेंस है हमारा, मतलब डबल इंटरोगेटिव। ठीक है, मतलब डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है हमारा, तो क्वेश्चन वर्ड जो हिंदी में आया हुआ है हिंदी के सेंटेंस में, उसको हम शुरुआत में रखेंगे। सबसे शुरू में क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद विल या सेल, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नोट है तो रख देंगे, नहीं तो फिर स्किप कर देंगे। उसके बाद बी, फिर आईएनजी फॉर्म वर्ब की, फिर ऑब्जेक्ट फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट सेकंड, फिर अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए अगर आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव ये सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस के काइंड्स के बारे में नहीं पता, तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है काइंड्स ऑफ सेंटेंस के नाम से, उसको आप जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं सेंटेंस में, कि सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट फर्स्ट है या सेकंड है। ऑब्जेक्ट फर्स्ट का मतलब क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सेकंड का मतलब है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और वर्ब क्या है, तो इसको भी आप जाकर देख सकते हैं, मैंने वीडियो बना रखी है, हाउ टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब इन ए सेंटेंस। चलिए आगे चलते हैं। अगर कोई सेंटेंस ऐसा है हमारा जिसमें कोई भी प्रश्नवाचक शब्द, कोई भी क्वेश्चन वर्ड कर्ता के स्थान पर ही दिया हुआ हो, मतलब कौन हो। जैसे मान लो मैंने कहा कि तुम्हें तो कौन पढ़ा रहा होगा, तुम्हें कौन पढ़ा रहा होगा, तो पढ़ाने वाला कौन है,
पूछा गया है, इसका मतलब सब्जेक्ट के स्थान पर ही कौन आया हुआ है। तो इस प्रकार बनाते हैं उसको। सबसे पहले हम हु रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद विल या सेल, उसके बाद सब्जेक्ट आना था, लेकिन सब्जेक्ट का काम जब हमारा हु कर रहा है तो हम नोट लगा देंगे। ठीक है, हु विल नोट, यहाँ पे सेल नहीं आएगा, हु विल आएगा बस। हु विल नोट बी आईएनजी फॉर्म वर्ब की, उसके बाद ऑब्जेक्ट फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट सेकंड, फिर अदर वर्ड और फिर क्वेश्चन मार्क। चलिए, यहाँ तक तो हमने देख लिया कि सेंटेंस को पहचानते कैसे हैं और सेंटेंस को बनाने के लिए हमें कौन से रूल फॉलो करने पड़ते हैं। अगर यहाँ तक कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, हम आगे चलते हैं। एक बात और, अगर आपने नोट नहीं किए तो एक बार नोट कर सकते हैं। इनके जो रूल्स ऑफ फॉर्मेशन है, इनको नोट करने के बाद क्या होगा, जैसे मान लो मैं आपको सेंटेंस बताऊंगा आगे ये वाले, तो इनको आप उसमें से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। तो आप क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि सब्जेक्ट आया हुआ है नहीं, ठीक है आ गया, उसके बाद विल या शैल क्या आया क्या नहीं आया, उसके बाद बी आ गया या नहीं आया, ठीक है। ऐसे करेंगे तो आपको रूल भी याद हो जाएंगे और सेंटेंस जो बनाए हुए हैं यहाँ पे ये भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। चलिए बिना देरी किए हम आगे चलते हैं। सबसे पहला है हमारा, वह 2 साल बाद उस स्कूल में पढ़ रहा होगा। आने वाले समय की बात है कि 2 साल बाद पढ़ रहा होगा, मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ही विल बी सब्जेक्ट, उसके बाद विल या सेल में से विल रखा क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो आई और वी नहीं है, उसके बाद बी, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर अदर वर्ड और उसके बाद आफ्टर 2 ईयर्स। आफ्टर 2 ईयर्स मतलब हमारा टाइम अदर वर्ड में ही आएगा ये भी। ही विल बी स्टडिंग इन दिस स्कूल आफ्टर 2 ईयर्स, वह 2 साल बाद उस स्कूल में पढ़ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा, तुम कल उस फिल्म को देख रहे होंगे। आने वाले समय की बात है कि कल तुम उस फिल्म को देख रहे होंगे, तो यू विल बी वॉचिंग द मूवी टुमारो। मैं सोमवार को इस समय काम कर रहा होऊंगा। आई शैल बी वर्किंग एट दिस टाइम ऑन मंडे। आई शैल बी वर्किंग एट दिस टाइम ऑन मंडे, इस समय की मतलब एट दिस टाइम, सोमवार को ऑन मंडे। वे सब बच्चे मैदान में खेल रहे होंगे। दोज ऑल चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग इन द ग्राउंड। मैं सुबह को वहां सो रहा होऊंगा। आई शैल बी स्लीपिंग, मैं सो रहा होऊंगा देयर मतलब वहां, इन द मॉर्निंग सुबह को। मेरी माँ बाजार में फल नहीं खरीद रही होगी। माई मदर विल नॉट बी बाइंग फ्रूट्स इन द मार्केट। तुम्हारी बहन इस स्कूल में नहीं पढ़ा रही होगी। योर सिस्टर विल नॉट बी टीचिंग इन दिस स्कूल। नेक्स्ट है, क्या बच्चे कुछ देर बाद शोर नहीं मचा रहे होंगे। विल चिल्ड्रन नॉट बी मेकिंग अ नॉइज आफ्टर सम टाइम। विल चिल्ड्रन नॉट बी मेकिंग अ नॉइज आफ्टर सम टाइम। क्या मेरी बहनें 1 घंटे बाद कपड़े नहीं धो रही होंगी। विल माई सिस्टर्स नॉट बी वॉशिंग क्लोथ्स आफ्टर एन आवर। क्या 2 कुत्तों को कल आप खाना खिला रहे होंगे। विल यू बी फीडिंग 2 डॉग्स फूड टुमारो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, क्या बूढ़ा आदमी फूल तोड़ रहा होगा। विल द ओल्ड मैन बी प्लकिंग द फ्लावर्स। वह दिल्ली जाने के बाद क्या पढ़ रहा होगा। व्हाट विल ही बी रीडिंग आफ्टर गोइंग टू दिल्ली। दिल्ली जाने के बाद मतलब आफ्टर गोइंग टू दिल्ली। तुम हमसे अगले महीने यहाँ बात क्यों नहीं कर रहे होंगे। वाई विल यू नॉट बी टॉकिंग टू अस हेयर नेक्स्ट मंथ। जब तुम वहां पहुंचोगे तो बच्चे क्या खा रहे होंगे। वाट विल चिल्ड्रन बी ईटिंग। वाट विल वॉट विल चिल्ड्रन बी ईटिंग व्हेन यू रीच देयर। देखिए अब यहाँ पे देखिए, जब तुम वहां पहुंचोगे तो बच्चे क्या खा रहे होंगे। तो बच्चे क्या खा रहे होंगे, ये तो हमने बना दिया सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस का। लेकिन जब तुम वहां पहुंचोगे, इसका सेंस तो होगा फ्यूचर का, लेकिन जो इंग्लिश में बनेगा ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, व्हेन यू रीच देयर। वह भविष्य में हमारे माँ बाप की सेवा क्यों नहीं कर रही होगी। वाई विल सी नॉट बी केयरिंग
और सर्विंग। केयरिंग भी लगा सकते हैं, सर्विंग भी। केयरिंग मतलब देखभाल करना, सर्विंग मतलब सेवा करना, एक ही बात है। वाई विल सी नॉट बी केयरिंग और सर्विंग आवर पेरेंट्स इन फ्यूचर? उसे उस वक्त अंग्रेजी कौन सिखा रहा होगा? हु विल बी टीचिंग हिम इंग्लिश देन? वह बच्चा कल किसे ढूंढ रहा होगा? whom will the child be looking for tomorrow? मुझे वह कितनी देर बाद तैरना सिखा रहा होगा? After how long will he be teaching me to swim? After how long will he be teaching me to swim? नेक्स्ट है हमारा, सीता दोपहर बाद चाकू से रस्सी कैसे काट रही होगी? हाउ विल सीता बी कटिंग द रोप विद अ नाइफ इन आफ्टरनून? पिताजी हमें कहाँ और कब पीट रहे होंगे? When and where will father be beating us? आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि सेंटेंस जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं उनको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और जो पास में बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और एक भी वीडियो आपकी मिस ना हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।